वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे गणित की, जो 17 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया इस कार्यपत्रक में हमें। प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज SAS। पिछली वर्कशीट में भी हम त्रिभुज के बारे में ही पढ़ रहे थे, तब हमने SSS आपको 3 भुजाएं दे रखी हों तो कैसे त्रिभुज को बनाते हैं वो बताया गया था। अब आपको क्या बताया हुआ है, SAS 2 भुजाएं दी हुई हैं और उनके बीच का कोण, S मतलब साइड, A मतलब एंगल, 2 साइड्स दी होंगी और बीच का एंगल दिया होगा, तो कैसे त्रिभुज को बनाओगे वो बताया हुआ है। आइए याद करते हैं। त्रिभुज की रचना करने से पहले हमें हमेशा एक डैश खींचना चाहिए। अब ये पिछली वर्कशीट से रिलेटेड ही 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। पिछली वर्कशीट में आपको ये बताया गया था कि एक तो जब भी आप कभी त्रिभुज बनाओ तो सबसे पहले क्या कर लो, उसका एक रफ स्केच बना लो। रफ स्केच मतलब एक रफ रेखा चित्र तैयार कर लो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, रफ रेखा चित्र। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो। क्या क्या दिया हो हमें, कैसे कैसे हम त्रिभुज बना सकते हैं। जब हमें या तो उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हों, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में किया था कि आपको तीनों भुजाएं की लंबाई दे रखी थी। त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं ना, ऐसी शेप का होता है त्रिभुज। तो उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई, ये 3 सेंटीमीटर दे दी, ये 4 दे दी, ये 5 दे दी, ऐसे तीनों साइडें अगर दे रखी हों तो हम बना सकते थे, जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था। तो एक तो यही हो गया S मतलब साइड, साइड मतलब भुजाएं, तीनों आपको साइड दी हूँ। दूसरा क्या, दूसरा जो इस वर्कशीट में दिया हुआ है कि आपको 2 भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हो। इसको इसी प्रकार लिखना है, ऐसे नहीं है कि 2S आगे लिख के और पीछे A लिख दोगे। S फिर A फिर S, इसका मतलब ये है कि एक भुजा दी हुई है, फिर एक कोण दिया हुआ है, फिर एक भुजा, उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण आपको दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख दोगे। और क्या पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि आपको 2 कोण दे रखे हों और उनके बीच की भुजा दे रखी हो। 2 कोण मतलब एंगल, 2 एंगल दे रखे हों और उनके बीच वाली आपको भुजा दे रखी हो। उसको कैसे लिखोगे, ये 2 एंगल A, 2 कोण और उनके बीच वाली भुजा S साइड दी हो। S साइड को बोलते हैं भुजा और A एंगल को बोलते हैं कोण। ये इसी प्रकार लिखना आपको, ऐसा नहीं है 2A और फिर S लिख दोगे। एक कोण फिर एक भुजा और फिर दूसरा कोण, उन दोनों के कोण के बीच वाली भुजा दी होगी तभी आप त्रिभुज बना सकते हो। और चौथा क्या पढ़ा था कि आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा हो और समकोण त्रिभुज के अंदर आपको कर्ण पता हो कि कर्ण इतना लंबा है और साथ में ही कोई एक भुजा दे रखी हो, तो भी हम कर सकते हैं। उसको कैसे लिखोगे, RHS, R मतलब राइट एंगल्ड ट्राइंगल, हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज, मतलब एक उसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, उसका H हाइपोटेनस कर्ण आपको दे रखा होगा और एक साइड भुजा दे रखी होगी आपको। ये सब हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन दोबारा पूछे गए थे। अब इस वर्कशीट में आपको, पिछली में तो हमने ये कर लिया था कि तीनों भुजाओं से कैसे त्रिभुज बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो तो कैसे त्रिभुज बनाओगे। ये चीज़ मैं सीधा क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं। चरण लिखा हुआ है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। एक त्रिभुज बनाना है आपको, PQR की रचना इस प्रकार कीजिए कि आपको PQ की लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, QR की 5.5 सेंटीमीटर और एंगल उसमें एक कोण दे रखा है PQR 60 डिग्री का। अब देखो 2 आपको साइड दे रखी हैं SAS और एक बीच का कोण दे रखा है। सबसे पहला काम क्या होगा, पहला चरण क्या होगा, पहला स्टेप, आप उसका एक रफ रेखा चित्र बनाओगे। ये इधर बना के दिखा दिया रफ। ये एग्जैक्ट उतनी ही लंबाई नहीं है, हमने मान लिया कि ये 5.5 सेंटीमीटर की QR हो जाएगी। ये हम कोण बना देंगे यहाँ पे 60 डिग्री का कोण और इसकी लंबाई हम रख के चलेंगे 3 सेंटीमीटर। अब ये तो चरण 1 हो गया। चरण 2 में दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप 5.5 सेंटीमीटर, ये नीचे वाली आपने 5.5 मान के चले हो, तो ये 5.5 की QR ड्रॉ करोगे स्केल की हेल्प से, फुटे की मदद से। 5.5 सेंटीमीटर की स्टेप 2 हो गया आपका। थर्ड चरण में क्या करोगे, इस क्यू पर 60 डिग्री का कोण बनाना है और उसको QX नाम दे दिया। ये 60 डिग्री का कोण बनाया और इसको QX नाम दे दिया। क्यू पर क्यों बनाया 60 डिग्री का कोण, क्योंकि यहाँ देखो एंगल
PQR आपको 60 डिग्री बोला हुआ है, तो जो बीच में लिखा होता है वही कोण तो कहलाता है। अब यहाँ एंगल P तो 60 डिग्री का होगा नहीं ना, एंगल R 60 डिग्री का होगा, जो बीच में लिखा होता है वही कोण हम पढ़ते हैं। तो ये बीच में क्या लिखा हुआ है, Q कितने का बनेगा, Q ऊपर 60 डिग्री का, तो यहाँ हमने कितने डिग्री का बना दिया, 60 डिग्री का कोण। ये आप D की मदद से बना सकते हो आसानी से। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, PQ बनाना है 3 सेंटीमीटर का, तो प्रकार की हेल्प से यहाँ 3 सेंटीमीटर का कट लगाना है। Q को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या का चाप खींचिए और उस पॉइंट पे, इस QX पे, जैसे यहाँ ये पॉइंट आ गया आपका, इस बिंदु को क्या नाम दे दिया, P, इस P को ज्वाइन कर दोगे R से, ये आपका बन गया। क्वेश्चन में जो बोला हुआ था त्रिभुज बनाने के लिए, जिसकी 2 भुजाएं आपको दी हुई थी और उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण आपको दिया हुआ था। अब ऐसे ही नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, अभ्यास करते हैं। आपको एक त्रिभुज बनाना है HUT, जिसमें HU कितना लंबा दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर का, UT दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर का, और एंगल HUT आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का। ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। पहले मैं आपको क्या क्या स्टेप्स इसमें होंगे वो स्टेप्स लिख के दिखा देती हूँ, फिर इनको ड्रॉ करना। स्टेप्स यही रहेंगे, ये 5 टोटल स्टेप्स हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 और चरण 5, ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जो भी माप दिए हुए उनके आधार पर एक रफ रेखा चित्र बनाना है। रफ स्केच बना दोगे। ये हमने एक रफ बना दिया, एग्जैक्ट ये 2.5 नहीं है, देखो यहाँ 5 सेंटीमीटर भी उतना ही बड़ा दिख रहा है, 2.5 भी उतना ही दिख रहा है, ये एक रफ बनाया है। इसको नाम दे दिया HU। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ HU की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, और UT की लंबाई होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का कोण एंगल HUT, ये U वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, यहाँ पे कोण 60 डिग्री का। ये रफ स्केच बना दिया चरण 1 में। चरण 2 में क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड HU खींचिए। ये आपने HU खींच दिया कितना, 5 सेंटीमीटर का। अब ये 5 सेंटीमीटर का ही खींचा है। स्केल लोगे, स्केल की हेल्प से, फुटे की हेल्प से पूरा 5 सेंटीमीटर का हमने ये ड्रॉ कर दिया। इधर नाम लिख दिया H, इस पॉइंट को दे दिया U। उसके बाद U के ऊपर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर आप 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस तरफ मत बना देना, क्योंकि ये लाइन इधर गई हुई है ना, तो हमारा ट्रायंगल इस तरफ, जैसे इधर गया हुआ है 60 डिग्री का, इस साइड से इस लाइन पे रखोगे D को, और D की हेल्प से ही आप यहाँ 60 डिग्री का कोण आसानी से बना सकते हो। अगर D से नहीं बनाना है, प्रकार से बनाना है, तो पिछली वर्कशीट में आपको प्रकार से भी 60 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाना सिखाया था। आप चाहो तो वैसे बना सकते हो, और D है तो बहुत अच्छी बात है, D से बना दो। ये हमने D को कैसे रखते हैं, बिल्कुल उसी लाइन पे, ये HU लाइन पे ही हमारी ये D वाली लाइन ऐसे होनी चाहिए, और इस पॉइंट पे बनाना है, U पे बनाना है, तो ये बिंदु बिल्कुल एग्जैक्ट U पर होनी चाहिए, बीच वाला पॉइंट D का हमारा। और यहाँ से आप 60 डिग्री देखो इस तरफ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ हो रहा है, तो यहाँ एक बिंदु लगा दोगे। उस बिंदु को क्या नाम दे देना, X। ये यहाँ इसको फिर ऐसे ज्वाइन कर देंगे, UX को, मतलब 60 डिग्री का आपको ऐसे ज्वाइन करना है। स्केल से ये ज्वाइन कर दिया और इस बिंदु को नाम दे देना है X। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, चौथा चरण क्या है, U को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचना है, और यह UX को एक बिंदु पर काटता है, इसे नाम T दे। U को केंद्र बिंदु मानकर आपको एक 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ त्रिज्या वाला चाप खींचना है। तो पहले तो आप प्रकार को 2.5 सेंटीमीटर खोलोगे, स्केल लोगे, स्केल से 2.5 सेंटीमीटर जितना इसको खोल लोगे प्रकार को। फिर इस टिप को कहाँ रखना है, U को केंद्र मानकर U के ऊपर रखोगे इस टिप को, और ऐसे एक चाप लगा लोगे। कितनी सेंटीमीटर की है ये हमारी, कितना खोला है हमने, 2.5 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन में भी 2.5 ही बताया हुआ है ना आपको इसकी लंबाई। और इस पॉइंट को क्या नाम दोगे आप, इसको नाम देना है T। यहाँ हो जाएगा आपका T, कितना लंबा है ये, 2.5 का। अब इस T को ज्वाइन कर दोगे यहाँ H से, ये आपका आंसर हो गया। ये ट्रायंगल ही तो बनाना था आपको, HUT, जिसमें आपको HU की लंबाई दी हुई थी, UT की दी हुई थी, और बीच वाला ये कोण भी दिया हुआ था। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।